इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग। सो फार नारायण। 4 युग मित्रों माताओं, हमरा बुझाला कि 4 युग हर समय उपस्थित रहेला। जब हम सत्य के आश्रम में होते हैं तो सतयुग में रहते हैं, यज्ञ करते हैं तो त्रेता में, पूजन करते हैं द्वापर में, और संकीर्तन करते हैं तो कलयुग। चारों युग सर्वकाल उपस्थित है। पुराणों ने भेद कर रखा है कि इस युग की अवस्था ये है, इसकी ये है, इसकी ये है, इसकी विपाक बनाया है। हम लोग बार बार आते रहेंगे, जाते रहेंगे, क्रम चलता है। भगवान के 5 प्रकार के अवतार हैं। अंशावतार, आवेशावतार, पूर्णावतार, विशिष्टावतार और महापुरुषावतार। किसके अवतार हैं? भगवान का। पहला दिन बाद हम आप सब लोग सनातन धर्मी हैं। सनातन धर्म में सबको 5 देवता में से एक का पूजन करना चाहिए अथवा 5 का करना चाहिए। कौन कौन है? भगवान गणपति, भगवान भूत भावन भोलेनाथ, आदिशक्ति जगत जननी माँ भगवती, विष्णु भगवान और प्रत्यक्ष नारायण सूर्य भगवान। ये सनातन धर्म के 5 देवता हैं। 4 वेद, 4 उपवेद, सदग्रंथ, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 21 स्मृतियाँ और प्राप्य अप्राप्य जितने भी उपनिषद हों, ये हमारी आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। इन्हीं के अंदर 6 शास्त्र हैं। ऋषियों ने पुराण इतिहास को भागवत, महाभारत जी, श्रीमद् वाल्मीकि और रामचरितमानस जी, इनको 5म वेद माना है उपनिषदकारों ने। एकर चिंता केहू के न होला कि हम ना रहब तो का होई। सब खाली यही में परेशान रहेला कि काल ही का होई। एकरा खातिर जे सोचे थे बुद्धि से पैदल ना रहो तब का होई। विवेकी व्यक्ति के ही सोचे के चाहिए कि ना रहब तब का होई। आदमी का सोचत है काल ही का होई, परसों का होई, अचल जी तब का होई। सोचिए, मेरे सहित आप सब लोग, हमारे जो सहयोगी बंधु हैं, ये भी, कोई भी कभी भी जा सकता है। अब भगवान भोलेनाथ जबरन न बोलावे तो केहू जेलो नहीं चाहत, चाहे ठठरी बजे लगे। आदमी जाना नहीं चाहता। खैर, हम इसलिए नहीं आए हैं। हम तो एगो प्रश्न खड़ा कैली हाँ कि कल क्या नहीं,
हम हैं तब क्या करना है हमको, और नहीं रहेंगे तब के लिए क्या करना है। ये दो बात पर समझदार को चिंतन अवश्य करना चाहिए। घर बनाया घर वालों के लिए, पैसा घोड़ा गाड़ी खरीद दिया घर वालों के लिए, अपने लिए अंग मने कुछ ना, इया मने कुछ ना। दो अक्षर मने कुछ होला ना, अंग मने कुछ ना, चौ छ जो झ इया इया मने कुछ ना, क ख ग घ अंग अंग मने कुछ ना। अरे भाई, जो हम कर रहे हैं वो हमारा कुछ नहीं है। तीन काम हमारा है। पहला, इस शरीर से जो परमार्थ हो जाएगा वो हमारा है, उसका परिवार को कोई लेना देना नहीं, केवल परमार्थ हमारा है। पहला, मैं बहुत बहुत धन्यवाद कह के देंगे, आशीर्वाद देंगे बाबू दयाशंकर जी को, बाबू दयाशंकर सिंह जी को, जिनके चित्त में ये कल्पना कई वर्षों से चल रही थी। गुरुजी बलिया कब? हमने कहा लखनऊ कराओ। ना हम तो बलिया में कराएंगे। आई इनकी निष्ठा और जिद के मारे कथा बलिया में हमको जबरन करनी ही पड़ी, केवल इनकी निष्ठा के कारण। नहीं तो हम तो जय जय। क्यों? अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव दे एहि मार्ग सोई। जिस पर भगवान की अति कृपा होती है वही परमार्थ पर पग रखता है। यह परमार्थ इनके जीवन में और बढ़े। और ये जो कथा है, ये जो हम आप गा सुन रहे हैं, इस कथा से पुण्य अर्जित होता है, परमार्थ उपस्थित होता है। और यह परमार्थ इहलोक में काम नहीं आता, पहले परलोक में काम आता है। मेरे राम जी ने कहा, जो परलोक यहाँ सुख जहो, जो परलोक सुनी मामा वचन हृदय दृढ़ कहू। सुनी मामा वचन मामा वचन हृदय दृढ़। प्रभु अयोध्या वासियों से कहते हैं कि हे प्रियजन, यदि आप परलोक में और इहलोक में, दोनों लोकों में अपना मंगल चाहते हैं तो मेरी वचन, मेरी बात, मेरी बोली, मेरे कहे को सुनिए, हृदय में गहिए, पकड़िए। क्या है? तो मेरी भक्ति सुलभ सुखद मार्ग यह भाई। क्या? भक्ति मोरी जो पुराण श्रुति गाई। भगवान श्री रघुनाथ जी कहते हैं, आप लोग मेरी भक्ति करो। मेरी भक्ति करने से आपको परलोक में भी सुख मिलेगा और इहलोक में भी सुख मिलेगा। हम लोग तो अक्टूबर के बाद सांसें नहीं लेते। एक कथा विश्राम देते हैं, दूसरा करते रहते। क्यों? पता चल गया है कि परलोक और इहलोक सुखी रहना है तो 24 घंटा भगवान की कथा में रहना है, इसी में आनंद करना है।
क्यों? केवल एक कारण, परलोक में सुख बढ़ेगा, इहलोक में सुख बढ़ेगा। कारण ये मानव का शरीर मित्रों, माताओं, बहनों, बेटियों बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ साज पाकर और जो सुलभ सत्संग है, भगवान की भक्ति है, नहीं कर पा रहा है, वो सब किया तो क्या किया? पहला, परमार्थ एकत्र हो। दूसरा, भूत की चिंता नहीं करनी है, भविष्य के लिए गाना रोना नहीं है। जो अपने वर्तमान को मंगल में रखता है, उसका भविष्य अपने आप महामंगलमय हो जाता है। वर्तमान को संभालिए। आज क्या करते हो सो बताओ। आज कुछ बना? आज को मंगल बनाना है। जीवन ऐसन जीना है कि ये मनवा शुद्ध बनल रहे। परमार्थ की पूंजी, सत्कर्म का संबल गठरी और शुद्ध मन, यह तीन वस्तु हमारे आपके साथ इस जन्म से लेके अगले जन्म तक चली। और कुछ ना चली। गाते हैं भरत जी, तो हर बांध ली है, खोल ली है बान्हल लंगोटाओ, होता छोड़ के जाए काहे माया में भुलाइल बड़ तोता, होता छोड़ के जाए। तीन बात का संग्रह मित्रों, माताओं, हम भी करें, आप भी करिए, अपने जो प्रिय हैं उनसे भी करवाइए। मनवा शुद्ध रखा जाए। जिसका मन जितना शुद्ध है वो उतना भाग्यशाली है। मन में बहुत कबाड़ा न रखा जाए, उत्पात न रखा जाए, अस्त व्यस्त न रहा जाए। मन को शांत रखा जाए। मन शांत कब रहेगा? जब हमारा असन अन्न शांत होगा। चाहे जो खाके, चाहे जहां खाके, चाहे जिसका खाकर, मन को हम शांत नहीं रख सकते। मेरे प्रभु कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है उसको तो मैं मिला ही हूं। कैसे होगा आप जानते हैं, मानते हैं। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी निकसे बानी। शुद्ध मन, परमार्थिक जीवन। हां, इसका अर्थ ही नहीं कि संसार छोड़ दिया जाए। छोड़ना कुछ नहीं है। महाराज चक्रवर्ती जी की तरह जगत में रहना है, विदेहराज जनक जी की तरह जगत में रहना है, लेकिन आनंद में बहना है। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।